चरणानुयोग में हर जीव के लिए, हर एक जीव के लिए भिन्न उपदेश होगा। आप सोचो क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? पहली लाइन ध्यान से पढ़ो। जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो। प्रत्येक जीव की बुद्धि अलग अलग है भाई साहब। प्रत्येक जीव का क्षयोपशम भिन्न प्रकार का है। प्रत्येक जीव की समझ भिन्न प्रकार की है। इसलिए प्रत्येक जीव के लिए उपदेश भी भिन्न प्रकार का है। ऐसा है, आपको जितना पले उतना है, आपको जितना समझ में आ जाए उतना है, बिना समझे। अब बताओ, अधिकतर समाज चरणानुयोग माने क्रिया मानता है, क्रिया में धर्म समझता है। वास्तव में चरणानुयोग में क्रिया की महत्व नहीं है, क्रिया का महत्व नहीं है। समझ में आया? वो कितनी बड़ी बात है। मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। अधिकतर समाज ये मानता है चरणानुयोग माने क्रिया 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 क्रिया। वास्तव में चरणानुयोग माने क्रिया नहीं, चरणानुयोग माने समझ पूर्वक क्रिया। चरणानुयोग माने समझ पूर्वक क्रिया। क्या लिखा? जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया गया है। प्रत्येक जीव के लिए भिन्न उपदेश है चरणानुयोग में। जिस जीव को उसके अपने बुद्धि गोचर, उसको समझ में आए। पहली लाइन, पहली बात क्या? पहली बात क्रिया नहीं, पहली बात क्या? समझ में आए। अब देखो कितना महत्वपूर्ण है। आलू त्याग महत्वपूर्ण नहीं है राजू भाई, रात्रि भोजन का त्याग महत्वपूर्ण नहीं है। उसको समझ में आए कि आलू का त्याग क्यों जरूरी है, उसको समझ में आए कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, उसको समझ में आए ना, तो त्याग अपने आप हो जाएगा। ऐसा है, क्लियर हो रहा है? चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, वैसा उपदेश दिया है। यहाँ ये मीनिंग है।